आलोक जी, ये महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? कुछ बड़ा आपको लग रहा है होगा? सब ये एमएलए अपने अपने शिफ्ट कर रहे हैं। आपने और शरद पवार गुट ने नहीं किए, क्लाइंट की पार्टी ने और आपने बस। देखिए, मुझे लगता है कि मानक जी आज राष्ट्र की बात में जो टॉपिक लिया है वो बहुत व्यापक, वास्तव में राष्ट्रीय टॉपिक ही है। महाराष्ट्र से ही शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो ब्रांड मोदी है वो फेल हो रहा है, और ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन चंडीगढ़ कहिए उसको, ऑपरेशन लोटस कहिए, बीजेपी अपनी आखिरी प्रयास करेगी। और वो तमाम बीजेपी के जिस तरह के अभी तक के जो स्टेप्स हैं उससे पता भी चल रहा है कि जहां पर एमएलए नहीं है वहां पर भी अगर वो कैंडिडेट ज़्यादा दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन चंडीगढ़ करना चाहते हैं। आप देखना ये होगा, आप पता करिए, आप राष्ट्र की बात में आप तो बहुत खोजी पत्रकार हैं, ईडी सीबीआई वाले कहाँ घूम रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं से पता कीजिए, सारा सवाल का मतलब जवाब मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आम बात हुई है, ये जब से बीजेपी की सरकार आई है तो तमाम पैंतरे अपनाकर आम बात किया गया है। नोटबंदी के पैसे से 50-50 खोखे के नारे महाराष्ट्र की विधानसभा के बाहर लगे थे और पूरे देश ने देखा था। दूसरी चीज़, आपने जो दूसरा सवाल लिया उसमें सीधा ये है कि भाई क्या जो आने वाले राज्यों के चुनाव हैं उन चुनावों से क्या कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई प्रभाव होगा? लगभग 5 राज्यों में चुनाव हैं, झारखंड है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर अगर वहाँ का भी डिक्लेयर होता है तो पाँचों के पाँचों राज्यों में बीजेपी हारेगी। आप देखिएगा कि किस तरह से कल भी जिस तरह से बाई इलेक्शंस में बीजेपी ने धन बल का और हर तरह से पुलिस और प्रशासन का उपयोग किया है, तो बीजेपी अब किसी भी लेवल पर जाने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में हमारा रास्ता बहन मायावती जी ने बहुत आसान कर दिया। आज जिस तरह से उन्होंने अभय चौटाला को प्रोजेक्ट किया है और अभय चौटाला के साथ उन्होंने टाई अप किया है, तो उन्होंने हमारा भी रास्ता आसान कर दिया और साथ के साथ उन्होंने हरियाणा में और वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी आखिरी कील ठोकी चुकी है, उन्होंने पूरी तरह से बसपा के दरवाज़ों पर ताला लगाने का काम वहाँ पर INLD के साथ जाने के बाद किया है। अब वापस महाराष्ट्र पर आता हूँ मैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। सरकार गिरी थी तब भी इनकम टैक्स के नोटिसेज और तमाम चीज़ों के आधार पर ही सरकार गिराई गई थी। इस बार भी प्रयास हो सकता है किया जा रहा हो, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें नहीं चलेंगी और जिसके पास जितने विधायक हैं उसी के हिसाब से कैंडिडेट। आलोक जी, हरियाणा में आपने कहा BSP और INLD दोनों खत्म हो जाएंगे, आखिरी कील ठुक गई। हम तो ये मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर में JJP, INLD, BSP ये वोट काटेंगे, और वोट काटेंगे तो नुकसान किसी का तो होगा। देखिए, मुझे लगता है अभी भी बीजेपी ने सोचा था कि JJP वोट काटेगी और फिर वो वहाँ जैसे तमाम जगह पर इन्होंने INLD ने भी अपने कैंडिडेट्स दिए, लेकिन ये इन पार्टियों का अपना जो एक क्या कहेंगे उसको क्रेडिबिलिटी वो ख़त्म हो चुकी है हरियाणा के अंदर। बसपा की तो उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो गई है। अब जब बसपा की क्रेडिबिलिटी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई है तो कितना वोट ट्रांसफ़र होगा, कितना नहीं होगा। इतना विवाद हुआ, इतना संविधान की बात हुई। आज आनंद जी जो वहाँ हरियाणा में अभी न्यूज़ 24 पर मैंने देखा, इन आनंद जी को पार्टी से बाहर कर दिया बीजेपी से सवाल पूछने पर। अब जनता से ये चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं, जनता सब चीज़ों को समझती है, सब स्टेप्स को समझती है। जब मायावती जी को वहाँ पर यूपी में एक सीट नहीं मिली, ठीक है वो प्रयास करती हैं, उनके टिकट भी बहुत बार बीजेपी ही बांटती है और बीजेपी ही उनके तमाम कैंडिडेट्स को शिफ्ट भी करती है, 2-2 3-3 बार बदलती भी है, जो भी होता है। अच्छा, लेकिन क्या बनारस में BSP ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, कितनी वोट मिली उसको? अच्छा आलोक जी, एक सवाल और, उसके बाद शिवम जवाब देंगे। समझदार हो गई है। आलोक जी, एक सवाल और, ये मोदी जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जा रहे हैं, न्योता तो शायद सोनिया जी को भी आया है, राहुल जी को भी आया है, मुंबई की शादी में जा रहे हैं क्या? देखिए, मेरे पास इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मोदी जी को जाना चाहिए भाई, परम मित्र हैं, वो 2 नंबर पे हैं और अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे 2 नंबर वाले। अब आप देखिए, आनंद दुबे की पार्टी के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो स्वाभाविक। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे हर फंक्शन में जा रहे हैं। देखिए, उनका जाना नहीं जाना उनको निर्णय करना है, कांग्रेस पार्टी को निर्णय थोड़ी करना है। आपने मोदी जी का सवाल पूछा, मैंने बताया मोदी जी नहीं जाएंगे तो भाई मित्र लोग नाराज हो जाएंगे। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, आशीर्वाद दे के आना चाहिए।
लोकसभा तक में चुनाव में मदद हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ। और मोदी जी ने तो हमारे यहाँ भी टेम्पू भर भर के भेज दिए थे, पता नहीं क्या निर्णय होगा। लेकिन ओके, ये शिवम जरूर त्यागी है जवाब दे रहे। हाँ, शिवम कि बोलिए। मेरे पास आधिकारिक कोई सूचना नहीं है कि देखिए,